आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर एक रोचक विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ और मेरा आज का विषय है समानांतर ब्रह्मांड अर्थात पैरेलल यूनिवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। फिर बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण यह बिंदु लगातार बढ़ता गया और फैलता गया, जो 3 आयामी भाग में था, जिस रूप में आज ब्रह्मांड विद्यमान है। फिर तारों, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। गणितीय समीकरण के इशारों से आयाम 3 नहीं अधिक हो सकते हैं। इन ब्रह्मांडों के समूह को वैज्ञानिक बहुब्रह्मांड कह रहे हैं। यह सिद्धांत 100-150 वर्ष से वैज्ञानिक मान रहे हैं, जिस पर गंभीरतापूर्वक कार्य तो अभी 2 दशक ही बीते हैं। किंतु हमारे धार्मिक शास्त्रों में इस प्रकरण से संबंधित कई कथानक हैं, और जिसमें से मैं आज आपसे योग वशिष्ठ में उपस्थित एक प्रकरण के बारे में चर्चा करूंगी। इस योग वशिष्ठ, जिसको कि हम महारामायण भी कहते हैं, इसमें 7 प्रकरण हैं, जिसमें 27,000 से ज़्यादा श्लोक हैं, और इसमें लीला और राजा पद्म की कहानी के माध्यम से मल्टीवर्स यानी बहुब्रह्मांड, समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल यानी कि जो सापेक्षता है समय की, उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और लीला एवं राजा पद्म के माध्यम से गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को ये कहानी के माध्यम से इन सब बातों को बताया है, जिसको कि हम आज पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम एंटेंगल और टाइम ट्रैवल के बारे में के रूप में जानते हैं। श्री राम जब वशिष्ठ आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करके आए, तब श्री दशरथ ने उन्हें तीर्थाटन के लिए भेजा, जिसमें श्री राम जी को वैराग्य हो गया। तब उसे योग्य मानकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें लीला और राजा पद्म के माध्यम से परम सत्य एवं पर ब्रह्म पर ज्ञान दिया। तीसरे प्रकरण में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में ये कहानी गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, क्योंकि रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया था और उसको उन्होंने वैराग्य नहीं बोध माना। और चूँकि जब एक स्तर पर व्यक्ति होता है तो ही उसको उसके स्तर की बातें बताई जाती हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लीला राजा पद्म की पत्नी होती है, जो चाहती है कि उसके पति की मृत्यु न हो। इसके लिए वो सरस्वती की उपासना करती है और देवी सरस्वती के प्रकट होने पर वर मांगती है कि पति की मृत्यु होने पर उनकी जीवात्मा मेरे पास रहे। सरस्वती यह वरदान देती हैं। उसके पति की मृत्यु के पश्चात माता सरस्वती कहती है कि अपने पति का शरीर फूलों से ढक दे तथा जीवात्मा तुम्हारे पास रहेगी। किंतु लीला अपने पति की मृत्यु के कारण काफ़ी उदास है और उसका दुख दूर नहीं होता है, और वह पुनः माता सरस्वती की उपासना करती है और उनके प्रकट होने पर उनसे अपने पति को जीवित करने के लिए कहती है। सरस्वती माँ कहती है कि राजा तो जिंदा है और अलग अलग शरीरों में अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित है। वह लीला को समझाती है कि यह जीवन मिथ्या ही है और यह जीव का स्वप्न है। वह लीला को बताती है कि एक ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उस ब्राह्मण को राजा बनने की इच्छा हुई और उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और चूंकि जीवात्मा ने जो नया स्वप्न देखा, उसने खुद को राजा देखा, और ये राजा पद्म ही है जो तुम्हारे पति हैं। जो जीवात्मा तुम्हारे पास है वह एक दूसरा स्वप्न देख रही है और दूसरे ब्रह्मांड में राजा विदुरथ होकर जी रही है, अर्थात स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है। फिर माँ सरस्वती लीला को लेकर अलग अलग ब्रह्मांडों में विचरण करती हैं, जहाँ लीला अपने आप को, अपने पति को अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जीवन जीते हुए देखती हैं। और वह ये भी देखती हैं कि अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग ब्रह्मा जी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उसमें डिफरेंट लॉ ऑफ यूनिवर्स या मल्टीवर्स थ्योरी के समान ही है। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वी पर
अलग अलग जीवन का संकेत एलियन की तरह ही है। हमारी आकाशगंगा, धुंधली गंगा, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें 1700 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। और ये तो हमारी एक ही समझ लीजिए आकाशगंगा है, ऐसी अनेकों आकाशगंगाओं की संभावनाएं हैं। बगल में ही उसके देवयानी गंगा भी है, खैर उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। अपने ब्रह्मांड के अलावा आने को आगे ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं। माँ सरस्वती और लीला अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा अपने एक जगह लीला के घर में बैठकर ही कर रही हैं। उन्होंने समाधि ले ली है और अपने शरीर भाव को भूल गई हैं, चेतनामय हो गई हैं और वह करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी मतलब प्रकाश वर्ष होता है कि एक साल में प्रकाश जितनी गति तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मांड है वो करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और उस दूरी को चेतना से तय कर रही हैं ये दोनों। यह सिद्धांत क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत की छाया इस घटना में दिखाता है। इस कथा से यह भी पता चलता है कि समय एब्सोल्यूट या यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक दिशा में चलने वाला नहीं है, क्योंकि वह लीला और सरस्वती भविष्य में होने वाले स्वप्नों और अतीत में भासित होने वाले स्वप्नों में जा रही हैं। सारी चीज़ एक ही समय पर ओवरलैप हो रही है, एक के ऊपर एक हो रही है, अर्थात आइंस्टीन के अनुसार समय रिलेटिव सापेक्ष है, उस घटना को सत्य कर रही हैं। इसी प्रकार हमारे अनेक ग्रंथों में, रामायण, भागवत, महाभारत आदि में पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर यूनिवर्स और बहुब्रह्मांड, टाइम ट्रेवल, टाइम की सापेक्षता और टाइम के अंतर की कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसे आज के वैज्ञानिकों से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि बता चुके हैं। अतः सनातन ग्रंथों को पढ़ें और समझने का प्रयास न करें। यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित और वीडियो यदि आप देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें।